तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3 विच इज़ वेरी इजी। ज़्यादा उसमें है नहीं, बस 7.2 और 7.1 की तरह ही थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है कि जो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज DBC दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर एक के अंदर दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो ABC और DBC दोनों क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो, तो हमें सिद्ध करना है। इसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर कुछ और क्वेश्चन है, तो पहले चित्र बना देते हैं, देखते हैं। ये इस तरह से एक त्रिभुज है पूरा ABC, ये पूरा त्रिभुज है। देखो इसमें बीच में एक लाइन है AD। तो देखो यहाँ पे जो बीच का पॉइंट है ये D है। इसको देखते हैं A, ये B और ये C। इस पॉइंट को D दे रखा और इसको P। अब ये जो त्रिभुज है पूरा ABC ये समद्विबाहु और DBC ये भी समद्विबाहु, मतलब दो भुजाएं ये बराबर हैं। अब हमें पहला पूछा है इसके अंदर कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम प्रूफ करना है त्रिभुज ACD के। ईजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं। देखो A, B और D ये वाला, दूसरा A और ये C और ये D ये वाला त्रिभुज। तो ईजी है, दो भुजाएं तो पहले ही दिख रही है। देखो कैसे निकालेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में। तो देखो कैसे हो जाएगा, पहला तो AB इक्वल टू आ रहा है AC, ठीक है। AB जो है AC इक्वल, और दूसरा BD इक्वल टू CD। क्यों? क्योंकि ये दोनों है ना अलग अलग त्रिभुजों की समद्विबाहु बराबर भुजाएं हैं और AD बराबर AD दोनों में आ रही है। तो ये क्या हो गई, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। क्योंकि ये दोनों में आ रही है तो दोनों के लिए इक्वल हो गई, कॉमन हो गई। उभयनिष्ठ मीन्स क्या होता है, कॉमन, एक तरह से ना कॉमन साइड हो गई दोनों की। अब हम देखो इसके बाद कॉमन भुजा के बाद देखेंगे इसमें नियम कौन सा लग गया, SSS नियम, SSS नियम से। क्योंकि तीनों भुजा, तीन भुजाएं लिए, तो त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ACD, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब इसके अंदर पहला पॉइंट तो यही पूछा था। दूसरा देखते हैं, दूसरा इसके अंदर क्या पूछा है। देखो दूसरा पूछा है कि त्रिभुज ABP सर्वांग सम प्रूफ करना है त्रिभुज ACP के। देखो इजी है, कुछ नहीं है, ये भी सेम उसी की तरह है। AB और AC तो फिर से वही आ रही है। देखो ये ABP और ये हो गया ACP, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज लेना, बड़ा वाला त्रिभुज लेना है ना, पूरे जो AP लाइन से आधे आधे हो रहे हैं। अब देखो पहला तो क्या ले लेंगे, AB इक्वल टू AC, ये तो है ही, और फिर AP इक्वल टू AP, ये क्या हो गई, उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों के अंदर आ रही है। AP भुजाई तो पूरे ABC त्रिभुज को दो भागों में बांट रही है, दो त्रिभुजों में। अब तीसरी चीज़ क्या ले सकते हैं, देखो ये और ये कोण बराबर होंगे। कैसे, जो पहले दोनों त्रिभुज हमें सर्वांग सम प्रूफ कर दिए उनके संगत कोण, इनके देखो संगत कोण कौन से हो जाएंगे। देखो CPCT से संगत कोण होता है ना, देखो संगत कोण कोण BAP और BAP या BCP बोल दो, कोण BCP और BAP और बराबर हो जाएगा कोण CAP, कोण CAP। अब ये कोण हम काम ले लेंगे दोनों त्रिभुजों में, कोण BAP बराबर कोण CAP, ठीक है। इनको लिख देंगे कि त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD के संगत कोण, त्रिभुज ACD के संगत कोण। तो बस नियम लग गया SAS, दो साइड और एक कोण आ गया। तो SAS नियम से क्या हो गया, यहाँ पे त्रिभुज ABP सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ACP के। तो त्रिभुज ABP सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ACP के, ठीक है। और अब देखो इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट इसमें क्या पूछ रहा है, देखो थर्ड पार्ट के अंदर ये पूछ रहा है कि जो AP है, AP कोण A व कोण D को समद्विभाजित कर रहा है। तो मतलब जो AP लाइन है वो कोण A और D दोनों को आधा आधा कर रही है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो त्रिभुज एक बार वापस बना देते हैं, थोड़ा ऊपर रह गया तो एक बार पॉइंट्स लिख देते हैं, A B, ये P है, ये C और D है। तो हमें पूछा क्या है, A और D को समद्विभाजित, मतलब A को आधा और D को भी आधा आधा। तो देखो A को तो आधा आधा हम ले चुके हैं ना, A को तो आधा कर चुके हैं। कैसे कि पहला चूंकि हम त्रिभुज A और ये BD, त्रिभुज ABD सर्वांग सम कर चुके हैं त्रिभुज ACD। तो यहाँ से तो हम कह सकते हैं, तो CPCT से संगत कोण A का तो आधा यहीं से हो गया, CPCT से BAP इक्वल टू CAP, A का तो समद्विभाजन हो गया।
और अब हम ले रहे हैं डी के लिए हमें 2 त्रिभुज अलग से लेने पड़ेंगे। देखो कौन से त्रिभुज ले लेंगे हम, नहीं सॉरी ए बी नहीं, डी बी पी, हाँ डी बी पी वाला ये लेंगे ना, नीचे वाले छोटे वाले 2 त्रिभुज ये वाला, तो ये हाँ ये हो जाएगा त्रिभुज बी डी पी व त्रिभुज सी डी पी। इन दोनों त्रिभुज के अंदर देखो बी डी इक्वल टू तो सी डी है ही, ठीक है ना, और डी पी तो कॉमन आ रही है, डी पी दोनों के अंदर है, तो डी पी इक्वल टू डी पी क्या हो गई, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। अब देखो ये उनके सी पी सी टी ए सी पी और ए बी पी की सी पी सी टी से अपन क्या कह सकते हैं, इनकी ले लेते हैं, इनकी संगत भुजाएं, बी पी और सी पी इक्वल हो जाएगी ना, इनकी संगत भुजाएं। देखो इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी हो जाएगी, बी पी और सी पी, बी पी इक्वल टू सी पी, ठीक है, सिंपल सा है ना। तो देखो डी पी इक्वल टू डी पी तो हो गया, अब बी डी इक्वल टू सी डी, तो ये ले लेंगे पहले बी डी इक्वल टू सी डी। देखो तो बी पी इक्वल टू पहले सी पी ले लिया, हमने ऊपर वाले दोनों त्रिभुज की संगत बताई थी, और बी डी इक्वल टू सी डी तो दे रखा है क्योंकि पूरा बी डी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ट्रिपल एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग समप्रूफ हो गए यहाँ से, तो क्योंकि 3 भुजाएं ली ना, तो फिर एस 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 नियम से त्रिभुज बी डी पी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी डी पी के। तो सी पी सी टी से क्या बोल सकते हैं, इनकी जो सी पी सी टी से इनके संगत कोण है ना, संगत कोण कौन कौन से, देखो कोण बी डी पी बराबर हो जाएगा कोण सी डी पी, अर्थात क्या हो गया, अर्थात डी को समद्विभाजित कर रहा है, अर्थात कोण डी को समद्विभाजित 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यही मतलब हो गया समद्विभाजित, ठीक है, सिंपल सा था। अब इसमें एक 4th पार्ट और है, बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। 4th पार्ट में हमें क्या पूछा है, हाँ 4th पार्ट बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें ये पूछा है कि जो ये ए पी है, ये जो क्या कर रही है, बी सी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक मतलब कि 90 डिग्री का कोण बना रही है ए पी दोनों तरफ। तो देखते हैं, बहुत ईजी है, कुछ नहीं, वेरी इजी। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता से हमें एक चीज़ तो पता है, देखो जो कोण बी पी डी है और ये कोण सी पी डी, देखो बी पी डी और सी पी डी एक दूसरे के बराबर है, क्यों, क्योंकि हमने वो लिए है ना, दोनों त्रिभुज संगत कोण हो गए उसके। अब चूंकि हमें पता है कि सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो इसीलिए हम पहले ये लाइन पुट करेंगे यहाँ पे, चूँकि सरल रेखा पर बने कोण है तो फिर बी डी पी और बी पी डी और सी पी डी का योग कितना हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे अब देखो सी पी डी लिखा हुआ है ना, इसकी जगह मैं ना बी पी डी रख देता हूँ, क्योंकि बी पी डी कोण और कोण सी पी डी इक्वल है, तो बी पी डी प्लस इसकी जगह कोण बी पी डी बराबर 180 डिग्री। तो ये हो गया 2 कोण बी पी डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण बी पी डी कितना आ जाएगा, 180/2, तो कोण बी पी डी आ गया 90 डिग्री। अब चूंकि देखो कोण बी पी डी और सी पी डी दोनों बराबर है, तो दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए पी रेखा जो क्या है, बी सी का लंब समद्विभाजक है, बी सी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक मतलब 2 बराबर 90 डिग्री के कोण में बांट रही है, बी पी डी 90 है तो सी पी डी भी 90 ही होगा ना, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है, बस आंसर। अब हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं सेकंड वाला। तो इसमें एक हमें त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, देख जिसमें ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिनकी ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर हो गए बी और सी, और बीच में एक 90 डिग्री का लंब खींचा गया है। तो हमें दे रखा है कि जो ए बी बराबर ए सी है, और हमें सिद्ध करना है कि जो पहला तो क्या है कि ए डी जो है, ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करती है, मतलब आधा आधा करती है ना,
ए डी रेखाखंड जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है वो बी सी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अच्छा यहाँ डी है देखो, है ना। इट मीन्स क्या हो गया कि बी डी इक्वल टू सी डी। तो हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी, ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे। अब इसमें देखो इन दोनों त्रिभुजों में क्या हो रहा है, ए बी बराबर ए सी आ रहा है। तो पहले तो देखो इन दोनों त्रिभुजों में ए बी इक्वल टू हो गया ए सी, ठीक है। और फिर इसमें कौन बी बर ए बी सी, ए बी डी बोल दो या तो कौन, और ए सी बी। ए बी सी तो किस में आ रहा है, इधर वाले त्रिभुज में, और ए सी बी उधर वाले में। और ए डी बी 90 डिग्री बीच वाला, और इधर भी ए डी सी, दोनों क्या है 90 डिग्री है। तो हमारे पास दो कोण आ गए और एक भुजा। तो ए एस ए नियम से, इसको कौन सा नियम और कह सकते हैं, आर एच एस नियम भी कह सकते हैं, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का है। इसीलिए ए एस ए नियम से हमारे पास त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो चुका है त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, तो सी पी सी टी से संगत भुजाएं, सी पी सी टी से संगत भुजाएं, संगत भुजाएं कौन सी हो जाएगी, बी डी इक्वल टू सी डी या डी सी कह लो, बी डी इक्वल टू डी सी, है ना। बी डी इक्वल टू डी सी हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो ए डी है वो बी सी को समद्विभाजित कर रहा है। अब दूसरा इसके अंदर क्या है कि संगत कोण ले लें दूसरे में डायरेक्ट, है ना, सी पी सी टी से संगत कोण कौन से हो जाएंगे, बी ए डी और दूसरा सी ए डी, मतलब ए को जो आधा आधा कर रहा है ना, बी ए डी और सी डी ये भी हो जाएंगे। अर्थात कोण ए को समद्विभाजित, क्या हो जाएगा, कोण ए को समद्विभाजित। सिंपल सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें, बस इजी था। ओके, सो ये कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो दो अलग अलग त्रिभुज दे रखे हैं, ए बी सी और पी क्यू आर, जिसमें उनकी कुछ भुजाएं ए बी बराबर पी क्यू और ए एम बराबर पी एन दे रखा है, और बी सी इक्वल टू क्यू आर दे रखा है। तो हमें पहला प्रूफ करना है। देखो पहला का पहला इसके अंदर प्रूफ ये करना है कि त्रिभुज ए बी एम, सॉरी त्रिभुज ए बी सी नहीं, क्या दे रखा है, 1 सेकेंड, त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम प्रूफ करना है हमें त्रिभुज पी क्यू एन के। तो इसी ये बहुत सारी चीज़ें तो हमने सामने दिख रही है। देखो अब ये ए एम और ये तो क्या है, ए एम क्या है, माध्य का है। माध्य का मतलब बीच के दे रखा आधा आधा करती है, और क्यू एन भी क्या है, माध्य का, मतलब ये आधा आधा करेगी, और उधर वाले को भी ये आधा आधा करेगी। देखो हालांकि बी सी इक्वल है, तो बी सी का आधा बी एम, तो क्यू आर भी इक्वल है, क्यू आर का आधा क्यू एन, तो बी एम और क्यू एन तो वैसे ही आधे आधे बराबर हो गए, चारों पार्ट बराबर हो गए। तो देखो त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन में, त्रिभुज ए बी एम में ले लेंगे पहले ए बी इक्वल टू पी क्यू, हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ए बी इक्वल टू पी क्यू, और दूसरा क्या ले लेंगे ए एम इक्वल टू पी एन, ये भी दे रखा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, माध्य का है ना। और अगला क्या दे रखा है, बी एम इक्वल टू हो जाएगा क्यू एन, क्यों, क्योंकि ये हमने ले लिया है बी सी का आधा और क्यू आर का आधा। तो यहाँ से एस 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 नियम से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी क्यू एन के, ठीक है, इजी। अब देखो इसका सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सर्वांग सम प्रूफ करना है पी क्यू आर के। तो पहला तो वही ए बी इक्वल टू है ही पी क्यू, तो त्रिभुज ए बी सी वो त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या लेंगे, देखो त्रिभुज ए, देखो सॉरी भुजा ए बी बराबर पी क्यू, और दूसरा देखो अभी दोनों संगत कोण प्रूफ हो चुके हैं, तो इनका कोण बी बराबर कोण क्यू लिख सकता हूँ डायरेक्ट, इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण। देखो इनके सी पी सी टी से संगत कोण लिखना जरूरी है ना, ताकि उस त्रिभुजों में, दोनों त्रिभुज में हम काम में ले सकते हैं। तो इनके संगत कोण ये बी और ये क्यू बराबर हो जाएंगे, तो कोण बी बराबर कोण क्यू। आप चाहो तो इसको पूरा लिख सकते हो। अब इसमें पूरा लिख देते हैं ए बी सी, या फिर चाहो तो इसको डायरेक्ट बी कोण क्यू, दो चीज़ें आ गई। अब देखो बी सी और क्यू आर क्वेश्चन में दे रखा है, तो बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो दो भुजाएं और एक कोण आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं, तो एस ए एस नियम से त्रिभुज ए डी सी सर्वांग सम प्रूफ हो चुका है त्रिभुज पी क्यू आर के। सिंपल सा, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, इतनी से एकदम इतना ही प्रूफ करना था, वेरी इजी। दो अलग, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, हालांकि दो त्रिभुज लेके कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, एक त्रिभुज ऐसे दे रखा है, ठीक है, और इस त्रिभुज का नाम दे दिया ABC। अब इससे देखो यहाँ एक लंब खींचा है, सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, है ना, और इसमें ये भी लंब खींचा है, ठीक है। तो ये F है और ये BE है ना, पता है ना, ये हमने पहले ही कर चुके हैं क्वेश्चन। अब इसमें दिया है कि BE बराबर है CF, तो जो ये क्या है, शीर्ष लंब दोनों बराबर दे रखे हैं। ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज के अंदर, इसमें थोड़ा वापस से करना है, कुछ नहीं, और हमें सिद्ध करना है। देखो क्या सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AB इक्वल टू AC प्रूफ करना है, और हम पहले ही कर चुके हैं। AB इक्वल टू AC का मतलब ये हो गया कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अथवा अर्थात ये कह सकते हैं अपन AB इक्वल टू BC हमें प्रूफ करना है, AB इक्वल टू AC प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो त्रिभुज कौन कौन से लेंगे हम, पहले तो त्रिभुज EBA, ये पॉइंट E है ना, तो ये EBA ये वाला, और दूसरा ये FCA, त्रिभुज FCA। अब इनके अंदर दो शीर्ष लंब बराबर दे रखे हैं, BE और CF। तो देखो BE और CF, और कोण A है ना, दोनों में आ रहा है, तो कोण A बराबर कोण A, जो कि क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, दोनों के अंदर आ रहा है ना ये कोण, तो ये कोण उभयनिष्ठ हो गया। अब दूसरी अलग चीज़ और क्या दे रखी है, देखो कोण BEA ये 90 डिग्री का ना लंब है, और दूसरा CFA ये दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं, शीर्ष लंब है ना। तो देखो दो कोण एक भुजा, RHS नियम बोल दो, या इसको और कौन सा नियम बोल सकते हैं, ASA नियम भी बोल सकते हैं। त्रिभुज EBA सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज FCA के। अब ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो गए तो CPCT से हम इसमें क्या लिख सकते हैं, तो CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स से संगत भुजाएं, CPCT से संगत भुजाएं AB इक्वल टू AC, मतलब AB इक्वल टू AC का मतलब कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन 5 में भी कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। हमें देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो AB है वो इक्वल टू है AC, है ना, और AP जो लंब है किस पर, BC पर, AP लंब है BC पर। तो हमें सिद्ध करना है, सिंपल सी चीज़ निकालनी है कि कोण B जो है वो कोण C के बराबर होगा। मतलब एक तरह से हमें सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के सामने वाले कोण समान होते हैं, उस टाइप की प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो ABC एक त्रिभुज ले लिया समद्विबाहु, तो भुजाएं बराबर, ये 90 डिग्री का लंब है, और तो देखो सिंपल सा है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। तो त्रिभुज ले लेंगे ABP, और दूसरा त्रिभुज ले लेंगे ACP, त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP, है ना। तो इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, AB रेखा बराबर हो जाएगी AC के, और AP तो दोनों में आ रही है, कॉमन भुजा हो गई ना, तो AP बराबर AP क्या हो गई, उभयनिष्ठ भुजा हो गई, क्योंकि वो दोनों के अंदर आ रही है, ठीक है। और फिर इसके बाद देखो एक कोण 90 डिग्री का बन रहा है, APB और APC, तो APB बराबर कोण APC, ये दोनों कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। तो फिर से वही RHS रूल बोल सकते हैं, या फिर SAS। तो इस RHS इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो ASA नियम पहले भी लिख चुके हैं, 90 डिग्री वाले कोण को RHS लिख सकते हैं। RHS नियम से त्रिभुज ABP सर्वांगसम हो गए त्रिभुज ACP के। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, CPCT से संगत कोण लिखेंगे इसके, CPCT से संगत कोण P और C बराबर हो जाएंगे, तो संगत कोण B इक्वल टू C। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 भी कंप्लीट हो जाता है, अगले मिलेंगे चैप्टर नंबर 8 में। थैंक यू।